नमस्कार, जीके और कलेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 6 अक्टूबर और 6 अक्टूबर 2023 से करंट अफेयर से जितने भी प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक और बहुत ही ध्यान से देखिए। वीडियो के एंड में जनरल साइंस का एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके और कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में आरबीआई ने मुनीश कुमार को नए कार्यकारी के प्रमुख के रूप में यानी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने मुनीश कुमार को कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। कार्यकारी निदेशक के रूप में वह आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग को संभालेंगे। इससे पहले वह मौद्रिक नीति विभाग के प्रभारी सलाहकार और मौद्रिक नीति समिति के सचिव रहे हैं। कपूर ने 2012 से 15 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में भी कार्य किया गया है। तो इस प्रश्न से यहाँ पर इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए। आरबीआई की बात आती है तो आरबीआई के बारे में हम सामान्य सी जानकारी देखते हैं। आरबीआई की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। इसका मुख्यालय अपने मुंबई महाराष्ट्र में है और वर्तमान में जो इसके गवर्नर है वो शक्तिकांत दास हैं। तो आरबीआई के बारे में इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। महत्वपूर्ण संस्था है, यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य ही बन सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के अध्यक्ष कौन है जिनका अभी कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? तो एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं दिनेश खरा, जिनका अभी हाल ही में कार्यकाल बढ़ाया गया है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में और देखिए। ये तस्वीर में आप देख पा रहे हैं एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष दिनेश खरा। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश खरा का कार्यकाल अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। खरा को 7 अक्टूबर 2020 को 3 साल की अवधि के लिए एसबीआई का अध्यक्ष चुना गया था, बनाया गया था। भारतीय स्टेट बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का एक बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। तो इस प्रश्न से भी यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, क्रिकेट विश्व कप 2023 का उद्घाटन मैच किस स्टेडियम में खेला गया है? क्रिकेट विश्व कप अभी 5 अक्टूबर को शुरू हुआ है और इसका जो उद्घाटन मैच है वो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मध्य खेला गया है और ये खेला गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अहमदाबाद गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया है, जो कि गुजरात में है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इस वर्ष क्रिकेट विश्व कप 2023 की जो मेजबानी है वो भारत द्वारा की जा रही है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस जो हर साल मनाया जाता है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 5 सितंबर को हम पढ़ते हैं, वो 5 सितंबर को जो मनाया जाता है वो भारत में मनाया जाता है, लेकिन विश्व स्तर पर जो मनाया जाता है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये आप ध्यान में रखिए, है ना। यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जा चुका है, 1 महीना पहले। ये शिक्षक दिवस देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि कुशल शिक्षक थे, उनके सम्मान में मनाया जाता है, जो 5 सितंबर को मनाया जाता है, वो ध्यान में रखिए। लेकिन दुनिया में टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसलिए इस दिन को विश्व शिक्षक दिवस यानी वर्ल्ड टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और एजुकेशन इंटरनेशनल यानी एआई हर साल शिक्षकों की मेहनत और शिक्षा के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित करने के उद्देश्य से इस दिन का आयोजन करते हैं। तो इस दिवस के बारे में इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए।
महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि शिक्षक दिवस हम जानते हैं कि 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व शिक्षक दिवस जो है वो 5 अक्टूबर अक्टूबर को मनाया जाता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अक्टूबर महीने के अब तक के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको एक बार देखिए। 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 1 अक्टूबर को चीन का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण है। चीन का जो राष्ट्रीय दिवस है कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को ही 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन हुआ, इसलिए 2 अक्टूबर को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दिवस मनाया जाता है। 1959 को इसका प्रारंभ हुआ था। 2 अक्टूबर को जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा दिवस मनाया जाता है, जो कि 2012 में शुरू हुई थी। 2 अक्टूबर को ही प्रधानमंत्री रोजगार योजना दिवस मनाया जाता है, जो कि 1993 में शुरू हुआ था। 2 अक्टूबर को वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर तक। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो कि प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार को जो मनाया जाता है, यानी कि फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है 4 से 10 अक्टूबर के मध्य, और 5 अक्टूबर को आज हमने बात की है विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो अब तक हमने इतने दिनों की बात की है, आज एक बार फिर से हमने सभी दिनों को एक साथ रिपीट कर लिया है। जैसे जैसे हम आगे दिनों को पढ़ते चलेंगे, पीछे के दिनों को हम साथ ही रिपीट करते चलेंगे, जिससे कि ये पूरे महीने के जो जितने भी दिन हैं तो वो बहुत अच्छे से हमें याद हो जाते हैं। बार बार इनको रिपीट करते रहेंगे तो बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में ग्लेशियर झील फटने से भारी तबाही मची हुई है? तो ग्लेशियर झील के फटने से अभी भारी तबाही मची हुई है सिक्किम में। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हिमालय राज्य है सिक्किम, जहाँ पर अभी ग्लेशियर झील फटी है, तो वहाँ पर भारी तबाही मची। चलिए इसके बारे में थोड़ा और देखिए। ये आप देख पा रहे हैं तस्वीर में, बिल्कुल यहाँ पर पानी और झील फटने से शहर में पानी घुस गया है। तो सिक्किम में 4 अक्टूबर को अचानक आई बाढ़ के कारण कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है और बड़ी संख्या में लोग घायल या लापता हो गए हैं। ये विनाशकारी बाढ़ तब आई जब हिमालय की ग्लेशियर के धीरे धीरे पिघलने से बनी एक ग्लेशियर झील अप्रत्याशित रूप से ओवरफ्लो हो गई, जिसे तीस्ता नदी बेसिन जो है वो जलमग्न हो गई या अपने स्तर से ऊपर बढ़ गई। इस विनाशकारी घटना के परिणाम स्वरूप चुंगथांग बांध जो है उसका विनाश हो गया है और सिक्किम की सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना का एक महत्वपूर्ण घटक है चुंगथांग बांध, और राजमार्गों, गांवों और कस्बों को भी काफी बड़ा नुकसान हुआ है। तो इस प्रश्न से भी यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान रखिए। अच्छा, सिक्किम की लोकेशन आप देखिए भारत के मानचित्र में। सिक्किम जो है वो एक हिमालय राज्य है, यहाँ पर आप लोकेशन देख पा रहे हैं। ये जो क्षेत्र है पूरा हिमालय क्षेत्र है, तो यहाँ पर भारी वर्षा होती है, इसलिए ग्लेशियर विलेशियर फटने के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे रहते हैं। तो सिक्किम का जो भारत संघ में प्रवेश है वो 16 मई 1975 को हुआ। राजधानी गंगटोक है। 6 जिले हैं सिक्किम में। वर्तमान गवर्नर जो हैं लक्ष्मण प्रसाद हैं। चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग है। विधानमंडल एक सदनीय केवल विधानसभा है और विधानसभा में 32 सीटें हैं। वहीं राज्यसभा में 1 सीट है, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, राज्यपाल लिख दिया गया है, तो ये राज्यसभा है, ये थोड़ा इसको सही कर लें। राज्यसभा में 1 सीट है और लोकसभा में भी 1 सीट है। तो सिक्किम के बारे में इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। ये जो क्षेत्र है ये भारी वर्षा वाला क्षेत्र है। असम के मात्सिनराम में हम पढ़ते हैं कि बहुत ज़्यादा भारी वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा जो यही होते हैं, और इसी के साथ में ही पड़ता है सिक्किम, इसलिए भारी वर्षा के कारण ये वहाँ पर तबाही मची हुई है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने एशियाई खेलों के किस गेम में स्वर्ण पदक जीता है? तो एशियाई खेलों के स्क्वैश में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर संधू की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एशियन गेम्स 2023 जो हैं वो लगभग हम कोई ना कोई क्वेश्चन पढ़ते ही रहते हैं। तो ये चीन के हांगझोउ में आयोजित किए जा रहे हैं। किस देश में? चीन के हांगझोउ में आयोजित किए जा रहे हैं, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, किस भाषा की प्रसिद्ध लेखक अंबाई को
टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अंबाई जो प्रसिद्ध लेखक है वो तमिल भाषा की प्रसिद्ध लेखक है, जिन्हें अभी हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में और देखिए, यहाँ पे तस्वीर में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तमिल लेखक अंबाई। कोयम्बटूर में CS लक्ष्मी के रूप में जन्मी तमिल लेखिका अंबाई को प्रतिष्ठित टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मानित पुरस्कार भारतीय लेखन और साहित्य की दुनिया में निरंतर और उत्कृष्ट योगदान की मान्यता में प्रस्तुत किया जाता है। इससे पहले अनीता देसाई, मार्क टुई, अमिताभ घोष, रस्किन बॉन्ड और गिरीश कर्नाड जैसे प्रसिद्ध लेखकों को यह सम्मान मिल चुका है। तो इस प्रश्न से भी यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। पुरस्कारों या अवार्ड से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं तो उन पर आप थोड़ा अच्छे से गौर किया करिए, यहाँ से प्रश्न बन जाता है। नेक्स्ट है पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रमुख का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यहाँ पर UIDAI से हम क्या समझते हैं? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, हिंदी इसका रूप है और इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके जो प्रमुख हैं श्री अमित अग्रवाल हैं, ये आप ध्यान में रखिए, अमित अग्रवाल। तो इनका जो अभी कार्यकाल है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पे इसका सही हो जाएगा, ये आप ध्यान में रखिए। UIDAI का जो प्रमुख है अमित अग्रवाल, उनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया है 1 वर्ष के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छा, कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है वो संवेग सिद्धांत पर कार्य करता है। सी ऑप्शन इसका सही था। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है, गति का द्वितीय समीकरण किनके बीच संबंध स्थापित करता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, स्थिति और वेग के मध्य, स्थिति और समय के मध्य, वेग और समय के मध्य, या वेग और संवेग के मध्य। तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कोई सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करा करिए। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए और अन्य भी जीके की प्रश्नोत्तरी के माध्यम से वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।